में मिलूंगा। आहा, सुंदर रास का प्रसंग कहा। कहते महाराज गोविंद, शरद पूर्णिमा का सुंदर सु अवसर प्राप्त हुआ। वेणु का निराद हो रहा है, वंशी बज रही है, यमुना तट है, सुंदर बालुका खिल रही महाराज। और पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बड़ा सुंदर सुशोभित हो रहा है। सुंदर सुंदर सुगंधित मंदम मंदम वायु का प्रवाह हो रहा है। भगवान ने वंशी का निराद करा वंशी वट पे। कि निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो नवलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। अपने घर के कार्य में सब गोपियां लगी थी महाराज। भगवान ने क्लीम बीज का उच्चारण करा और गोपियां जैसी सुनी बंशी महाराज दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। कोई गोपी रोटी बना रही है महाराज, जैसी बंसी सुनी तुरंत महाराज छोड़ करके भाग गई। कोई बच्चे को दूध पिला रही है महाराज, छोड़ करके तुरंत भागी। ऐसे अपने अपने कार्य में लगी थी गोपियां। वेणु का निराद सुनकर के गोविंद के पास में पहुंची। भगवान के पास में जब सारी गोपियां पहुंची, भगवान ने स्वागत करा और कहा गोविंद ने कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। हो जय हो। स्वागतम सुस्वागतम देवियों, आपका स्वागत है। अरे इतनी रात्रि का रात्रि का समय हो रहा है, आप अपने घर में बैठी थी और घर छोड़ करके कैसे आ गई? भगवान नाटक बहुत करते हैं। पहले बुलाया, आप क्या बोल रहे, क्यों आई हो? ब्रूता गमन कारणम, कारण बताओ। कुछ बोल नहीं रही गोपी, चुपचाप सुन रही है। ठाकुर जी ने फिर कहा कि रजनीशा घोर रूपा घोर सत्वानि सेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रियम स्त्रिवीस मध्यमा। ओहो, शायद ये जो रात्रि का दृश्य है ना, उसको देखने आई होंगी। घोर रूपा रात्रि है, रजन्ये सा घोर रूपा राकेश कर रंजितम दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। राकेश चंद्रमा के द्वारा रंजित ये जो वन है वृंदावन, शायद इसको देखने आई हो। अब देवी कितने ही देखो, एक दिन देखो, 2 दिन देखो, 10 दिन देखो, एक ही जैसा है। देख लिया ना, जाओ लौट जाओ। भगवान ने परिवार की याद दिलाई। बच्चे टेंशन में होंगे, रो रहे होंगे, पतिदेव फिक्र कर रहे होंगे, सासू माँ चिंता कर रही होंगी। जाओ सब लौट जाओ जल्दी। भगवान की कन्हैया की भक्ति बड़ी विचित्र है भैया। पहले तो ये महाराज भक्ति देते नहीं है, और देते ना तो बिल्कुल ठोक पीट करके देखते कच्चा है कि पक्का है। मंदिर में जाते तो है, प्रणाम तो करते, लेकिन मन में हमारा परिवार बसा है, संसार बसा है। तो मन की अंदर यदि कामना लेकर के आया, परिवार को लेकर के आया, तो भगवान लौटा देते। गोपियों की परीक्षा ली गोविंद ने, और महाराज सभी परिस्थिति में गोपियां परीक्षा में पास हो गई। गोपियां कहने लगी, परमात्मा है कन्हैया, अभी तक हमने इस संसार के पुरुषों की, पतियों की बहुत सेवा करी, लेकिन सच्चे पति तो आप ही हो मेरे गोविंद।
क्यों? बोले पाति लोकमिति पति। पति किसको कहते हैं बताओ? पति का मतलब क्या है? जो पालन करे ना उसको पति कहते हैं। तो संसार का पालन कौन करता है? थोड़ा जोर से बोल दो ना, कौन करता है मनोज जी? हैं? पालनहार विष्णु भगवान। ये मेरे राधा रमण जी ना। हाँ, प्रेम हो गया इनसे लग रहा है मुझे। आपको भी इनकी बड़ी वाली फोटो लगवाना है घर में। हाँ, चित्रपट। प्रेम से बोलो ना, राधा रमण लाल की। तो भगवान विष्णु ही पालन करते हैं। तो पति का मतलब होता है पालन करना। पाति लोकम इति पति। बुद्धि का पति भगवान, ध्यान पति, लोकपति, जगतपति, सबके पति भगवान ही है। गोपियों ने कहा आप ही पति हो, अब आपकी शरण में आई है। परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने कहा ठीक है, रास विहार करूंगा। रास का मतलब है भैया जी, ये जो गोपियां है ना कोई साधारण नहीं है। वेद की ऋचा है, बड़े बड़े संत अमलात्मा मुनिंद्र है, वेद के मंत्री गोपी के रूप में आए हैं। इसमें काम लीला नहीं है भैया, ये विशुद्ध परमात्मा का मिलन है। कामदेव आए तो थे, सोचा यहां अपना प्रभाव डालेंगे, लेकिन भगवान ने महाराज उसको उल्टा ही टांग दिया, क्योंकि ये योगेश्वर की लीला है। जंगल में रहकर विभूति लगा करके, लंगोट पहन करके महाराज कोई सोचे मैं काम को विजय प्राप्त कर लूंगा। कितने महाराज संत महंत हुए, सब फेल हो गए। लेकिन ये भगवान की लीला है। भगवान ने कहा भैया मैं एकांत में जाकर के नहीं, मैं सबके बीच में असंख्य गोपियों की सुंदरी, जो गोपियां विश्व सुंदरी, उनके बीच में रह करके काम को जीतूंगा, क्योंकि भगवान सामर्थ्यवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। वो सब कुछ करने पर भी कुछ भी नहीं करता है, और कुछ ना करने पर भी महाराज बहुत कुछ कर देता है, इसलिए वो परमात्मा है। हम लोग सोचे कि महाराज भगवान ने असंख्य गोपियों के साथ में रास करा, हम जरा दो चार के साथ ही कर ले। हम लोग महाराज भगवान से कंपेयर करते ना अपने आप को। भगवान शंकर तो महाराज गांजा पीते हैं, तो हम भी फूकेंगे, चिलम पे चिलम है। भगवान शंकर ने तो महाराज जहर भी पिया था। उनने तो हजारों करोड़ों टन जहर पिया। तुम जरा नेकाद हैं चाट के दिखा दो। 7 वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज उठाया 21 किलोमीटर का, 7 कोस का। तुम जरा 10 किलो पत्थर उठा के दिखा दो। 7 दिन के कन्हैया ने महाराज पूतना मार दी 18 किलोमीटर के दरमियान जिसका शरीर था। तुम्हारी सामर्थ्य है, इसलिए कहते भैया ये भगवान की लीला है, मनुष्य की लीला नहीं है। भगवान को महाराज कभी मनुष्य समझने की गलती नहीं करना चाहिए। जी गोपी मीन्स जीव, कृष्ण मीन्स परमात्मा, और जीव और परमात्मा का मिलन ही भैया विशुद्ध रास है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भगवान ने रास विहार करा, बीच में श्री किशोरी जी है, लाखों गोपियां बीच में आ गई आसपास महाराज। लेकिन अभिमान, ये हमारी बड़ी गलती होती है। कोई चीज हमको सहजता से मिल जाती है ना, तो हमारे दृष्टि में उसका मूल्य कम हो जाता है। गोपियों के मन में आया भगवान हमारे साथ में गलबैया डाल करके नृत्य कर रहे हैं आनंद से, हम सुंदर ही हैं। भगवान को पता चल गया। सबके बीच में तो गोविंद अंतर ध्यान हो गए। किशोरी जी को लेकर के महाराज वहां से चले गए। गोपियां रोने लगी, विलाप करने लगी, हमसे अपराध हो गया। ढूंढने गई महाराज, लता पत्रों से पूछ रही है यमुना जी के पास में। श्री किशोरी जी को ठाकुर जी छोड़कर चले गए। सारी गोपियां महाराज राधा रानी के पास में पहुंची, प्रणाम करा, निवेदन करा। श्री किशोरी जी ने कहा भक्ति का आश्रय लेना चाहिए।
बिना भक्ति के आश्रय लिए गोविंद प्राप्ति नहीं हो सकती। यमुना महाराज भक्ति का स्वरूप है। श्री किशोरी जी के साथ में सारी गोपियों ने महाराज यमुना जी से प्रार्थना करी और एक सुंदर गीत गाया। इसको कहते गोपी गीत। भागवत स्वयं कृष्ण है और भगवान के 5 प्राण जो है ना वो क्या है, बोले वो स्वयं महाराज रास पंचाध्यायी है। उसमें से गोपी गीत महाराज भगवान का हृदय है, भगवान की दुखदुखी है हार्ट। गोपियों ने महाराज सुंदर गीत गाया भगवान की प्राप्ति के लिए। जयति तेदिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। चलो दो व्यगते न किंस्वे कूर्मादिवे भ्रमति धीर भवदायुषाम्। गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से गोविंद को बुलाया। प्रभु ने देखा इनका भाव निर्मल है तो कहते भगवान कहीं गए थोड़े ही थे। असंख्य जहां पर गोपियां हैं, असंख्य जहां पर स्त्रियां हैं महाराज, वहां कोई पुरुष यदि साड़ी पहन करके महाराज घूंघट लगा करके आ जाए तो पता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। मनोज जी इधर देखा करो आप मेरे साइड, ध्यान नहीं इधर उधर नहीं लगाना। हाँ 2 दिन ही है बस, आज और कल। तो जहां असंख्य स्त्रियां हैं वहां यदि कोई पुरुष आ जाए साड़ी पहन करके फरिया ओढ़ करके तो पता पड़ेगी? नहीं पता पड़ेगी। उसी प्रकार से कहते गोपियों को छोड़ के भगवान कहीं गए नहीं थे। कन्हैया नहीं महाराज सुंदर सा है लहंगा फेंगा सबरो पहन करके और गोपियों के बीच में ही थे। गोपियां कहती हे कृष्ण कहाँ हो, तो भगवान भी पीछे से कहते हे कृष्ण कहाँ हो। गोपियां कहती हे प्राण वल्लभ कहाँ हो, तो भगवान भी पीछे से कहते हे प्राण वल्लभ कहाँ हो। इसका मतलब ये भैया कि भगवान हमारे पास ही है, बीच में माया का पर्दा लगाए। जिस दिन पर्दा हट जाएगा उसी दिन गोविंद मिल जाएंगे महाराज। गोपियों का भाव निर्मल सुनकर के कहते हैं गोविंद ने फरिया वरिया सब फेंकी, मुरली हाथ में लेकर के गोविंद प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो ना रास बिहारी सरकार की। गोविंद प्रकट हुए। किता सामा विर्भूच्योरी स्मेयमान मुखाम्बुज पीतांबर दरस्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथा। समस्त गोपियों के बीच में प्रकट हुए गोविंद। रास विहार हुआ। भोलेनाथ पार्वती माता के साथ में दर्शन करने आए, आनंद मिला। और गोपी रूप में मेरे परमात्मा शंकर जी आज भी वृंदावन में है। प्रेम से बोले गोपीश्वर भगवान की। इधर महाराज रास विहार का प्रसंग को प्रणाम करा। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे, नारद जी पहुंचे कंस के पास। कंस से कहा अरे भैया तुम यहाँ बैठ कर के एक एक राक्षस पहुंचाओगे, मारोगे, वो सब कन्हैया मार देगा, काम करो यहीं बुला लो। कैसे बुलाऊं? भगवान को बुलाने के लिए लीला करनी पड़ेगी, कुछ काम तो करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा तुम्हारे पास धनुष रखा ना, उसका यज्ञ करो, कृष्ण बलराम को बुलाओ। और कहते महाराज यज्ञ का आयोजन रखा। इधर नारद जी से मिलकर के भगवान नारद जी कंस से मिलकर भगवान के पास पहुंचे। भगवान से कहा प्रभु अब आगे की लीला भी करनी है कि रास ही रचाते रहोगे? मैं तो परसों आपके द्वारा कंस का वध देखना चाहता हूं। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे और उधर कौन क्या कहकर आए हो बताओ? उधर हमारे बारे में कहे आए, इधर हमारे को उसके बारे में कह रहे हो। डेढ़ दोनों को परसों की दे दी। नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही।
भगवान से कहने लगे, नारद जी एक बात बताओ मेरे गुरु, हे प्रभु, अग्नि के पास यदि व्यक्ति जाए या व्यक्ति के पास अग्नि आए, जलना किसको पड़ता है? बोले व्यक्ति को। उसी प्रकार से कहते हैं गोविंद, यदि आप कंस के पास जाओ या कंस आपके पास में जाए, दोनों परिस्थिति में मरना तो कंस को ही है। ठीक है। अक्रूर जी को महाराज समझा करके ब्रजमंडल में भेजा कंस ने। अक्रूर जी महाराज ब्रज को जहां सीमा प्रारंभ होती है ना, प्रणाम करते हुए चल रहे हैं और अपने आप को बड़े भाग्यवान मान रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने कौन सा तप करा, कौन सा जप करा, जिसके कारण आज मुझे मेरे गोविंद का दर्शन प्राप्त होगा। प्रसन्न हो रहे हैं। और जहां से ब्रजमंडल की सीमा प्रारंभ होती है, कहते हैं वहीं से महाराज अक्रूर जी दंडोत प्रणाम करते हुए चलने लगे। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्णा। उन रज में भगवान के छोटे छोटे चरणों के चिन्हों को देख करके आनंदित हो रहे और मन में खूब आनंद से भाव निमग्न हो रहे हैं।